9 राइफल और एक कार्बाइन मिली थी, AK-47 भी मिला, उनके पास से बरामद हुआ। और इतना ही नहीं, इन तीनों के पाकिस्तान में बने वोटर आई कार्ड के नंबर भी मिले। तो कहीं से दूर दूर तक कोई शक नहीं रह गया, कोई गुंजाइश शक की नहीं रहने दी कि ये पाकिस्तान से आए थे, पाकिस्तानी थे। और गृह मंत्री ने कहा कि जब 22 अप्रैल की घटना हुई उसी दिन शाम को वो श्रीनगर पहुंच गए थे। वहाँ सुरक्षा बलों के साथ, अधिकारियों के साथ जो बैठक हुई थी उसमें बड़ा स्पष्ट निर्देश था कि ये भागकर पाकिस्तान जाने ना पाए। अब मैंने पहले भी आपको बताया था, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते भी होंगे कि वो जो टेरेन है, जो इलाका है, घने जंगलों का, पहाड़, नदी, उसमें छिपना बड़ा आसान होता है लेकिन उसमें भागना मुश्किल होता है। तो वो भागकर पाकिस्तान न जाने पाए, इसका बंदोबस्त सेना ने कर लिया था। लेकिन एक आशंका थी, एक रास्ता था जिसके जरिए वो नेपाल में घुस सकते थे, उसकी भी नाकेबंदी की गई। तो उनके भागने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे। और इधर विपक्ष जो है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कमी है इस विपक्ष में तो वो है धैर्य की। और उसका नतीजा ये होता है कि अपने मुंह पर काली खो बार बार फूटता है। और विपक्ष लगातार पूछ रहा था कि पहले बताइए ये आए कैसे, फिर बताइए हैं कहाँ, आज तक पकड़े क्यों नहीं गए, प्रधानमंत्री यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, श्रीनगर क्यों नहीं जा रहे हैं। अमित शाह जवाब दें, उनकी जवाबदेही है। अमित शाह ने सदन में कहा कि जी हाँ, मेरी ही जवाबदेही है, मैं गृह मंत्री हूँ तो जवाबदेही तो मेरी ही है। और उन्होंने बताया कि जो है लगातार इनकी ट्रैकिंग चल रही थी। 2 लोग ओवरग्राउंड वर्कर, जिनको कहा जाता है, मैं कहता हूँ आतंकवादी, इन आतंकवादियों को पनाह दी थी, मदद की थी, जिन्होंने खाना दिया था, रुकने की जगह दी थी, पानी दिया था, उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। इसके अलावा 1055 लोगों से 3000 घंटे की पूछताछ हुई। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये ऑपरेशन कितने बड़े पैमाने पर चल रहा था। और उन्होंने कहा कि इस घटना के तुरंत बाद NIA को इसमें शामिल कर लिया गया था, जांच NIA को दे दी गई थी। और आपको मालूम है NIA का जो कन्विक्शन रेट है वो 96% है। यानी 100 लोगों को पकड़ता है और उन पर मुकदमा चलाता है, आरोप लगाता है NIA, तो 96 लोगों को सज़ा होती है। ये है ट्रैक रिकॉर्ड हमारे NIA का। NIA ने जो है सर्वेलांस शुरू किया तो 2 चीज़ें, एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इंटेलिजेंस होता है, दूसरा ह्यूमन इंटेलिजेंस। दोनों की मदद ली जा रही थी, दोनों का सहारा लिया जा रहा था।